प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब कहूं इन कुंड की जहाँ मूल जमुना ठोर, जल चबूतरे से उतर के पूर जल प्रवेश किया जोर। कुंड की शोभा, मूल कुंड की अलौकिक शोभा, जो जमुना जी का मूल उद्गम स्थान है। मूल कुंड से प्रकट होके यमुना जी पूरे ठाट बाट के साथ प्रवाहित हो रही है। यमुना जी का नूर मानो आसमान जमीन में व्याप्त हो रहा है। ढपो चबूतरा की तलहटी से जल का विशाल भंडार मूल कुंड की तलहटी में प्रवेश करता है। मूल कुंड की तलहटी की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। सदगुरु महाराज श्री जौहर दास महाराज जी की श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से पेज नंबर 199 मूल कुंड की तलहटी। ये ढपो चबूतरा के तीसरे हिस्से में 3700 कोस में आई है। ढपो चबूतरा के साथ लगते हुए ढपो चबूतरा की पूर्व दिशा में मूल कुंड की तलहटी ढपो चबूतरा के तीसरे हिस्से में आई है। ढपो चबूतरा की शोभा थी 11,100 कोस में और इन तलहटी की शोभा आई है 3700 कोस में। बाहिर कमर भर ऊंची रोस, जिस पर 2 वृक्षों की हारे आई हैं। रोस के भीतरी तरफ भूम भर ऊंची दीवार आई है, जिसके हास हास में गुर्ज और 2 गुर्जों के मध्य में दरवाजा आया है। दरवाजे के आगे भूम भर की सीढ़ियां आई हैं। वनों से कमर भर ऊंची रोस, जिन पर वृक्षों की 2 हारें आई हैं। इन रोस से भीतर की तरफ इन रोस की भूम भर ऊंची दीवार उठी। इन दीवार में हास हास में गुर्ज और 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा आया है, जिससे तलहटी में सीढ़ियां उतरी हैं। ऐसी बनक चारों तरफ आई है। सीढ़ियों वाली 400 कोस की रोस के आगे कमर भर नीचे 12.5 कोस की मोहलातों की रोस आई है। आगे 400 कोस में मोहल आया है। इसके आगे 12.5 कोस की चौड़ी मोहलातों की रोस आई है। भूम भर की सीढ़ियां उतरकर सीढ़ी वाली रोस पर आई। इन सीढ़ी वाली रोस से आगे कमर भर नीचे 12.5 कोस में 12.5 कोस में मोहलातों की रोस आई है। उसके आगे 1 हार मोहलातों की आई है। नूरमयी शोभा मोहलातों की। मोहलातों के आगे पुनः 12.5 कोस की रोस आई है। मोहलातों की सुंदर शोभा चौरस हवेली के समान, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, घेर कर मंदिर नूरमयी रंगों नंगों जवेरातों से झिलमिलाते। भीतर जाए तो एक धमकियार 2 नूरमयी गलियां और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की किनार पर भी नूरी थंभों की शोभा, उनकी मेहराबी, थंभों पर सुंदर गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा और थंभों को भराई के चंद्रमा की शोभा। आगे वर्णन है। इसके आगे कमर भर नीचे 12.5 कोस की बगीचों की रोस आई है। इसके आगे 400 कोस का लंबा चौड़ा बगीचा मध्य में फील पाए आए हैं। इसके आगे 12.5 कोस में बगीचों की रोस आई है। भूम भर की सीढ़ियां उतर कर आए थे। 400 कोस की रोस पर आगे बढ़ी तो 12.5 कोस की कमर भर नीचे मोहलातों की रोस घेर कर आई। आगे 1 हार मोहलाते पार की तो पुनः मोहलातों की रोस। इन मोहलातों की रोस से कमर भर नीचे बगीचों की रोस घेर कर आई है। आगे 1 हार बगीचों की आई और पुनः 12.5 कोस की बगीचों की रोस।
ये बगीचे 400 कोस में सुंदर शोभायमान, 400 कोस का लंबा चौड़ा बगीचा, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चौबच्चे, बगीचे के मध्य फील पाए की शोभा। ये मोलाते और फील पाए 2 फुट की ऊंचाई लिए हैं। किनार से लेकर यहाँ तक 1250 कोस हुई। इतनी ही जगह दूसरी तरफ हुई। बीच में 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड आया है जो यहाँ खुला नहीं है। किनार से लेके यहाँ तक बगीचों की भीतरी रोज तक 1250 कोस हुए। इतने ही दूसरी तरफ हुए। बीच में 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है, लेकिन कुंड के दर्शन यहाँ पर नहीं होते तलहटी में, क्योंकि कुंड को घेरकर दीवार की शोभा आई है। महाराज जी के शब्दों में बीच में 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड आया है जो यहाँ खुला नहीं है। कुंड के चारों तरफ की कोट दीवार 2 भूम तलहटी की जमीन से ऊपर उठकर चांदनी पर कुंड बना है। इन पिक्चर्स के माध्यम से शोभा देखने का प्रयास करते हैं। भूम भर की अति सुंदर शोभा लिए सीढ़ियां उतरकर तलहटी में आई। 400 कोस की सीढ़ी वाली रोज पर आगे कमर भर नीचे मोलातों की रोज। ये रोज 12.5 कोस की चौड़ाई लिए है और लंबाई में तो घेर कर आई है। मोलातों की रोज के आगे एक हार घेर कर मोलातों की आई है। 2 भूम ऊंचे ये मोहल। इन मोहलों को पार किया तो पुनः मोलातों की रोज। इन मोलातों की रोज से 3 सीढ़ी नीचे बगीचों की रोज आई है। 12.5 कोस की चौड़ाई लिए आगे एक हाथ में घेर कर बगीचे आए हैं। 400 कोस का लंबा चौड़ा बराबर बगीचा, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चौबच्चे और बगीचे के ठीक मध्य भाग में फील पाए की शोभा। बगीचे पार किए तो पुनः बगीचों की रोज और आगे कुंड। किनार से लेके यहां तक 1250 कोस होते हैं। इतने ही दूसरी तरफ हुए। मध्य में 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड आया है, लेकिन कुंड के दर्शन तलहटी में नहीं होते, क्योंकि कुंड को घेरकर कोट दीवार आई है 2 भूम ऊंची। इन कुंड के दर्शन चबूतरे पर होते हैं। कुंड के चारों तरफ की कोट दीवार 2 भूम तलहटी की जमीन से ऊपर जाकर चांदनी पर कुंड बना है। चांदनी पर कुंड की शोभा। इस कुंड के चारों तरफ 1250 कोस की चांदनी आई है। इस कुंड के अंदर चारों दिशाओं से 4 चांदे आए हैं। चांदे से सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं। कुंड को घेरकर 1250 कोस की चांदनी आई है। इन चांदनी पर सुंदर बैठकों की शोभा है और कुंड की चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं और घेर कर कठेड़े की शोभा आई है। इस कुंड के अंदर चारों दिशाओं में 4 चांदे आए हैं। चांदे से सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं। कुंड की बाहरी किनार पर सीढ़ियों की जगह छोड़कर चारों तरफ कठेड़ा आया है। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियों की जगह छोड़कर सुंदर नूरमयी कठेड़ा कुंड के चारों ओर घेर कर चांदनी की बाहरी किनार पर 3 तरफ कठेड़ा है। पश्चिम कठेड़ा तो ढप्पू चबूतरा का है। चांदनी की किनार पर भी देखेंगे 3 तरफ कठेड़े की शोभा आ जाती है। पश्चिम में तो ढप्पू चबूतरा से मिलान हो गया है। इन पिक्चर में हास में गोल गुर्जों के दोनों ओर से भूम पर सीढ़ियां चढ़ती चबूतरे पर
और दो बुर्जों के मध्य में दरवाजा जैसे तलहटी में उतरते हैं। कुंड के पानी की तीन बूंदें आई हैं। एक बूंद तलहटी की जमीन से बूंद भर नीचे की है, दूसरी तलहटी के बाहर की जमीन के बराबर, तीसरी बाहर जमीन से बूंद भर ऊंचा जो चबूतरा आया है। मूल कुंड के दर्शन जो भूम भर ऊंचे चबूतरे पर है, इनमें 3 भूम गहरा जल है। 2 भूम तो तलहटी की हो गई और 1 भूम तलहटी से भी भूम भर नीचे। कुंड के पानी की 3 भूमें आई हैं। एक भूम तलहटी की जमीन से भूम भर नीचे की है, दूसरी तलहटी की बाहर की जमीन के बराबर, तीसरी बाहर जमीन से भूम भर ऊंचा जो चबूतरा आया है, क्योंकि कुंड चबूतरे पर खुला है। 2 भूम तलहटी के हुए, 1 भूम तलहटी से नीचे, तो 3 भूम गहरा जल इन मूल कुंड का। आगे वर्णन है। तलहटी के अंदर दूसरी भूम से कोट फूटा है, अर्थात दूसरी भूम की पूर्व दीवार पर 400 कोस की चौड़ी मेहराब आई है। इसी मेहराब से पानी निकलता है। यही जमुना जी है। शोभा देख रही है मूल कुंड की तलहटी की। कुंड के पश्चिम दिशा में नहर की शोभा, नहर के दोनों ओर जल रोंस और पालों की शोभा, और कुंड की चारों तरफ कोट दीवार 2 भूम ऊंची तलहटी में। और ये जो कुंड आया है, जो चबूतरे पर प्रकट होता है मूल कुंड, ये 3 भूम गहरा है। इन जल की दूसरी भूम से इन कोट दीवार में 400 कोस की मेहराब है। यह यूं कहे कि तलहटी पर है, तो ये जो 2 भूम ऊंची दीवार हमें नजर आ रही है, इनकी पहली भूम में 400 कोस की एक मेहराब नजर आ रही है, उनसे पानी का पूर निकला है। यही जमुना जी है। इन नक्शे के माध्यम से मूल कुंड 3 भूम गहरा तलहटी में है, तो हमें चारों तरफ 2 भूम की ऊंची कोट दीवार नजर आ रही है। तो ये जो पूर्व तरफ की कोट दीवार है, इनमें तलहटी से 1 भूम ऊंचाई पर इन कोट दीवार में 400 कोस की मेहराब है। उन मेहराब से जल का पूर निकला है। यही जमुना जी है। मध्य 400 कोस से जल का पूर जमुना जी, और दोनों तरफ की जो 400 कोस की जगह है, उनसे जल रोंस और पाल की शोभा होगी। इन शोभा को पुनः महाराज जी के शब्दों में। तलहटी के अंदर दूसरी भूम से कोट फूटा है, अर्थात दूसरी भूम की पूर्व दीवार पर 400 कोस की चौड़ी मेहराब आई है। इसी मेहराब से पानी निकलता है, और यही जमुना जी है। एक भूम ऊंची दीवार, तीसरी भूम इसी मेहराब पर आई है। ये जो 400 कोस की मेहराब आई है, इन पर 1 भूम ऊंची मेहराब आई है। तलहटी से देखते हैं तो 1 भूम की ऊंचाई पर मेहराब, उनके ऊपर पुनः 1 भूम। मध्य की 400 कोस की मेहराब से नहर जाती है। दाएं बाएं 400 कोस की जगह आई है। सो तलहटी से जमीन से 2 पाले उठी। ये पाले पानी की उन 3 भूमों में से दूसरी भूम पर उठी। मध्य 400 कोस में तो यमुना जी की शोभा हुई, और दाएं बाएं जो 400 कोस की जगह है, इन पर पाले उठी। तलहटी से देखते हैं तो ये पाले हमको 1 भूम ऊंची नजर आएंगी। सो तलहटी की जमीन से 2 पाले उठी।
ये पाले पानी की उन 3 भूमों में से दूसरी भूमि पर उठी। तरहटी में है जो कुंड है, कुंड को घेरकर 2 भूमि ऊंची कोट दीवार आई है। उन कोट दीवार के पूर्व में देखते हैं जो 1200 कोस की जगह है। मध्य 400 कोस में भूमभर ऊंचाई पर तरहटी से भूमभर ऊंचाई पर मेहराब दिखेगी, जिससे 400 कोस की नहर की जगह निकली, जल निकला, यही जमुना जी है। और दाएं बाएं 400 कोस की जगह में भूमभर ऊंची पाले उठी। 400 कोस की चौड़ी और 1250 कोस की लंबी मध्य में नहर जाती है। दाएं बाएं जो पाल होती है उसके 2 हिस्से हुए, 200 कोस में रोंस और 200 कोस में पाल। यही बनक दूसरी तरफ आई है। ये पाल बाहर की जमीन से कमर भर ऊंची आई है। अब देखते हैं 400 कोस की तो चौड़ी और 1250 कोस की लंबी तो नहर हो गई, और दाएं बाएं 400 कोस की पाल हो गई। पाल के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, 200 कोस में तो रोंस हो जाती है और 200 कोस में पाल हो जाती है। ये पाल अगर बाहर की जमीन से देखते हैं तो कमर भर ऊंची आई है, और रोंस इन नहर के लेवल में आई है जो जल रोंस कहलाती है। इन शोभा को महाराज जी के शब्दों में एक भूम ऊंची दीवार तीसरी भूम इसी मेहराब पर आई है। मध्य की 400 कोस की मेहराब से नहर जाती है। दाएं बाएं 400 कोस की जगह आती है। सो तरहटी से 2 पाले उठी। तरहटी की जमीन से 2 पाले उठी। ये पाले पानी की उन 3 भूमों में से दूसरी भूमि पर उठी। 400 कोस की चौड़ी और 1250 कोस की लंबी मध्य भाग में नहर जाती है। दाएं बाएं जो पाल आई है उनके 2 भाग हुए, 200 कोस में रोंस और 200 कोस में पाल। यही बनक दूसरी तरफ आई है। ये पाल बाहर की जमीन से कमर भर ऊंची आई है। इस तरह से ये शोभा हुई। आगे शोभा का वर्णन है। मूल कुंड की तीनों तरफ 9 मेहराबें आई हैं। पूर्व तरफ जो 9 मेहराबें आई हैं, सुमध्य की 400 कोस की मेहराब से श्री जमुना जी निकल रही हैं, और दाएं बाएं की मेहराबों में रोसे और पाले आई हैं। सो 3 मेहराबों के सामने श्री जमुना जी मानी गई हैं। मूल कुंड के तीनों तरफ देखेंगे, पश्चिम तरफ तो डपो चबूतरा से मिलान हो गए, 3 तरफ देखेंगे 9 मेहराबें आई हैं। पूर्व में जो 9 मेहराबें आई हैं, उनमें मध्य में जो 3 मेहराबें आई हैं, उनमें ठीक मध्य की मेहराब में तो यमुना जी प्रकटन हुई, और दाएं बाएं की मेहराब से जलरोंस और पाल की शोभा हुई। सदगुरु महाराज शिव जी के इन प्रदर्शन से पूर्व में भी 9 मेहराबें, जो मध्य की 3 मेहराबें हैं उनके मध्य में से जमुना जी का प्रकटन, और दाएं बाएं रोंस और पालों की शोभा। तो इन 3 मेहराबों के सामने जमुना जी का स्थान माना जाता है। बाहर रोज पर जो 2 वृक्षों की हारें आई है, जिनकी ऊंचाई 2 भूम की आई है, सब वृक्षों की डालियां कुंड के ऊपर 100 कोस तक आई हैं। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी आई हैं। पुखराज के मध्य पेड़ से लेकर यह मूल कुंड की पूर्व किनार तक 2,15,200 कोस होते हैं। बाहर रोज पर जो पुखराजी रोज के वृक्ष आए हैं, इन वृक्षों की डालियों ने आगे बढ़कर इन कुंड की 100 कोस तक अपना छत्री मंडल बांधा है। सुंदर नूरमयी शोभा। और आगे शोभा ये भी है कि पुखराज के मध्य पेड़ से लेके यहां तक मूलकुंड की पूर्व किनार तक 2,15,200 कोस होते हैं। भूम भर की सीढ़ियां उतरकर तरहटी में आई।
तो पहले घेर कर मोहलातों की एक हार, आगे बगीचों की हार, ठीक मध्य में 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड। कुंड के दर्शन तरहटी में नहीं होते। इन तरहटी में खड़े हैं तो 2 भूम ऊंची दीवार नजर आ रही है। पूर्व दिशा में देखते हैं, एक भूम की ऊंचाई पर 400 कोस की मेहराब, इनसे जल का कोट निकलता है, यही जमुना जी हुई। दाएं बाएं की 400 कोस की जगह में पालों की शोभा होती है। तरहटी से एक भूम की ऊंचाई और जल की गहराई से लेते हैं तो 2 भूम ऊंची। जल का पूर्ण निकलता हुआ, दाएं बाएं पाले, 200 कोस में जल रोस और 200 कोस में पाल की शोभा। मूल कुंड से जमुना जी का प्रकटन। मूल कुंड के चबूतरे के दर्शन, कुंड की शोभा, कुंड को घेर कर आई सुंदर बैठकों की शोभा। इस शोभा को सदगुरु महाराज शिव जी के वचनों से मूल कुंड की तरहटी, ये ढपू चबूतरा के तीसरे हिस्से में 3700 कोस में आई है। बाहर कमर भर ऊंची रोस, जिस पर 2 वृक्षों की हारें आई हैं। रोस के भीतरी तरफ भूम भर की ऊंची दीवार आई है, जिसकी हाथ सांस में गुर्ज और 2 गुर्जों के मध्य में दरवाजा आया है। दरवाजे के आगे भूम भर की सीढ़ियां आई हैं, ऐसी बनक चारों तरफ आई है। सीढ़ियों वाली 400 कोस की रोस के आगे कमर भर नीचे 12.5 कोस की मोहलातों की रोस आई है। आगे 400 कोस में मोहल आया है। इसके आगे 12.5 कोस की चौड़ी मोहलातों की रोस आई है। इसके आगे कमर भर नीचे 12.5 कोस की बगीचों की रोस आई है। इसके आगे 400 कोस का लंबा चौड़ा बगीचा मध्य में फील पाए आए हैं। इसके आगे 12.5 कोस में बगीचों की रोस आई है। किनार से लेके यहाँ तक 1250 कोस हुए। इतने ही दूसरी तरफ हुए। बीच में 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड आया है, जो यहाँ खुला नहीं है। कुंड के चारों तरफ की कोट दीवार 2 भूम तरहटी की जमीन से ऊपर जाकर चांदनी पर कुंड बना है। इस कुंड की चारों तरफ 1250 कोस की चांदनी आई है। इस कुंड के अंदर चारों दिशाओं में 4 चांदे आए हैं। चांदे से सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं। कुंड के बाहरी किनार पर सीढ़ियों की जगह छोड़कर चारों तरफ कठेड़ा आया है। चांदनी के बाहर किनार पर 3 तरफ कठेड़ा आया है। पश्चिम कठेड़ा तो ढपू चबूतरा का है। कुंड के पानी की 3 भूमें आई हैं। एक भूम तरहटी की जमीन से भूम भर नीचे की है, दूसरी तरहटी की बाहर की जमीन के बराबर, तीसरी बाहर जमीन से भूम भर ऊंचा जो चबूतरा आया है, क्योंकि कुंड चबूतरे पर खुला है। तरहटी के अंदर दूसरी भूम से कोट फूटा है, अर्थात दूसरी भूम की पूर्व दीवार पर 400 कोस की चौड़ी मेहराब आई है। इसी मेहराब से पानी निकलता है। यही जमुना जी है। एक भूम ऊंची दीवार इसी मेहराब पर आई है। मध्य की 400 कोस की मेहराब से नहर जाती है। दाएं बाएं 400 कोस की जगह आई है। सो तरहटी की जमीन से 2 पाले उठी। ये पाले पानी की उन 3 भूमों में से दूसरी भूम पर उठी। 400 कोस की चौड़ी 1250 कोस की लंबी मध्य में नहर जाती है। दाएं बाएं जो पाल उठी है उसके 2 भाग हुए। 200 कोस में रोस और 200 कोस में पाल। यही बनक दूसरी तरफ आई है। ये पाल बाहर की जमीन से कमर भर ऊंची आई है। मूल कुंड के तीनों तरफ 9 मेहराबें आई हैं। पूर्व तरफ जो 9 मेहराबें आई हैं, सो मध्य की 400 कोस की मेहराब से श्री जमुना जी निकल रही हैं।
दाएं बाएं की मेहराब में रोसे और पाले आई हैं। सो 3 मेहराबों के सामने श्री जमुना जी मानी गई हैं। बाहर रोस पर जो 2 वृक्षों की हारें आई हैं, जिनकी ऊंचाई 2 भूम की आई है, सब वृक्षों की डालियां कुंड के ऊपर 100 कोस तक आई हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ भी आई हैं। पुखराज के मध्य पेड़ से लेके यहाँ मूल कुंड की पूर्व किनार तक 2,15,200 कोस होते हैं। आगे वर्णन है मूल कुंड से मरोड़ तक। ये नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम सुंदर सर जी।